नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग एनसीईआरटी का मैक्सिमा मिनिमा देख रहे थे। अभी लंबा समय चलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों ने देखा था। वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। चलिए एक बार फिर से बोल देते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा पढ़ना है, ठीक से सारा क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ेंगे, उसमें गिवन होगा सो लिखेंगे। एक चीज गिवन रहेगा और दूसरे का मैक्सिमम या मिनिमम करके कुछ निकालना रहेगा। तो जो गिवन रहेगा सो लिख लेंगे, जो निकालना रहेगा वो लिखेंगे। और यहाँ पर जनरली मेंसुरेशन का फार्मूला ज़्यादा यूज होगा। तो जिसको निकालना, जिसका मैक्सिमा मिनिमा करना रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, उसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा। उसमें दो वेरिएबल रहेंगे, एक वेरिएबल को हमें हटाना होगा। कभी कभी एक वेरिएबल भी रहेगा, तो एक वेरिएबल हमें हटाना होगा। वह हटेगा गिवन से, और हटाकर डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा रहेगा आंसर। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन कुछ बच्चे क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वेश्चन में क्या है इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। पहले सवाल देख लेते हैं, पहले कुछ फोटो बनाते हैं। सभी बच्चे अपने सामने किताब अगर रखा करें पढ़ने के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन पढ़ लिया होगा इतना देर में। हम फिर पढ़ते हैं। स्क्वायर पीस ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 मैक्सिमम एक्सरसाइज 6.5 शायद। स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर पीस है, टीन का स्क्वायर है। इसका साइड जैसा कि क्वेश्चन में दे रहा है 18 सेंटीमीटर है। चारों साइड 18 हो जाएंगे, स्क्वायर है। इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। इसको बॉक्स बनाया जा रहा है बिना टॉप के। बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। हर एक कॉर्नर से स्क्वायर पोर्शन काट के हटाया गया। हर एक कॉर्नर से स्क्वायर इतना जो है काट के हटाया गया। चारों कॉर्नर से स्क्वायर ये पोर्शन काट के हटा दिया गया। ये वाला पोर्शन हमारा काट के हटा दिया।
तो काट के जब हटाया तब हमारे पास ऐसा टुकड़ा बचा। ये वाला पोर्शन हमारा कट के हट गया है। हमारे पास ऐसा टुकड़ा बचा, ठीक है। यह पोर्शन कट के हट गया। अब इसको मोड़ा गया, मोड़ के बनाया गया बक्सा विदाउट टॉप क्वेश्चन के अनुसार। यहां से इसको मोड़ दिया, यहां से इसको, यहां से इसको मोड़ा गया। तो मोड़ने के बाद ये कुछ ऐसा बक्सा बनेगा। ये तुम लोग देख लो, ये मोड़ने के बाद कुछ ऐसा टाइप का बक्सा बनेगा। क्लास 10th में ऐसा कोई क्वेश्चन, जहां तक मुझे अनुमान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहना चाहिए। कोई बात नहीं। ये जो बक्सा बना, जैसे माचिस का डिबिया समझ सकते हैं, माचिस का डिबिया बक्सा बना, इसके ऊपर का टॉप नहीं है। अब हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं और बातें। जैसे कि ये स्क्वायर जो काटा गया, इसका कुछ साइड होगा। हमने माना इसका साइड x है, तो यह भी क्या हो गया, x यहां से यहां। इसका मतलब यह भी हो गया x, है ना। इसका मतलब यह भी हो गया x, यह भी हो गया x, और यह भी। अब सोचो, अब सोचने वाली बात यह है कि पूरा 18 है, x और x हट गया, तो यहां से यहां तक कितना बचेगा हमको, और ये वाला लेंथ तो यही रहेगा, यानी यह रह गया x। तो इधर भी हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास यहाँ भी बचेगा 18 - 2x, और यह बचेगा x, और यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। तो इस हिसाब से ये वाला जो साइज रहा हमारे पास, इतना हो गया। ये वाला 18 - 2x यूनिट सेंटीमीटर रहेगा। ये हाइट हमारा हो गया x, और ये वाला भी हमारे पास ये लेंथ रह जाएगा 18 - 2x। अब हम लोग फिर से इसको पढ़ते हैं। ये सब बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन बाद में है, समझाएंगे वर्ड बाय वर्ड। फिलहाल एक स्क्वायर पीस का टुकड़ा है, चारों कॉर्नर से स्क्वायर का साइड है 18 सेंटीमीटर। चारों साइड से स्क्वायर टुकड़ा काट के निकाल लिया गया, और कितना काटा गया ये नहीं मालूम है। तो हमने मान लिया उस टुकड़ा का लेंथ रह गया x, तो काट के हट गया तो ये बचा। तो सवाल है कि यहाँ से x हट गया तो कितना बचा, 2x 18 माइनस, यहाँ से भी घटे कितना बचा, 2x। अब इसको यहाँ से मोड़ा, यहाँ से मोड़ा, यहाँ से मोड़ा, यहाँ से मोड़ा, मोड़ के एक बक्सा बना दिया गया। तो बक्से का लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम रहेगा 18 - 2x। खाली ये जो मोड़ा हुआ ये बन जाएगा हमारा हाइट इसका। इसको जब मोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हाइट हमारा x। अब सवाल सुन लीजिए, पहला फोटो, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो। फोटो न बोलते चलेंगे। सबसे पहले A square piece of tin of side 18 centimeter, photo number 1, is to be made into a box without top, ऊपर नहीं, by cutting a square from each corner, photo 2 में आ गया, स्क्वायर कॉर्नर काट दिया गया, and folding up the flaps to form the box, third number photo। अब सवाल यह है कि यह कितना पीस काट के हटाएं।
अलग अलग काटेंगे तो इसका वॉल्यूम अलग अलग रहेगा। तो कितना पीस काट कर हटाएं कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तब तुमसे कोई पूछता है कि सर, कोई भी पूछेगा कि इस टॉपिक कोई भी चीज़ को पढ़ने का फायदा क्या है, इस टॉपिक को पढ़ने का फायदा क्या है, तो इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन मतलब क्या अप्लाई करते हैं दैनिक जीवन में अपना, डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। तो यही यूज है। मान लो तुम्हारे पास टीन का टुकड़ा है, उसको तुम्हें बक्सा बनाना है मोड़ मार के, तो सवाल है कि कैसे काटोगे कि बक्सा जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, यानी उसमें अधिक से अधिक सामान रख सकते हैं। तो अधिक से अधिक सामान रखने के लिए कितना पीस काट कर हटाएं कि हम जो भी बक्सा बनाएंगे उसमें वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो जब पढ़े लिखे रहेंगे तब ऐसे ही थोड़े काट के हटा देंगे, पढ़े लिखे रहेंगे तब अंदाज से, ऐसे तो अंदाज से करेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे तो इतना सेंटीमीटर काट के हटाएंगे जिससे कि हमारा इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। वही चीज़ है। तो अब सवाल यह है कि हमें कह रहा है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम, तो हम लोग इसका V फॉर वॉल्यूम लिख देते हैं। कितना पीस काट कर हटाएं, है ना, यहां से पूछ रहा है कि सो दैट वॉल्यूम बॉक्स, हाँ कितना, यह x का वैल्यू निकालना है। तो x वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच बक्से का, ठीक। यहां से थोड़ा सुविधा के लिए -2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाहर हो जाएगा 4 और x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 4 इंटू में x माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इधर की जरूरत नहीं है, इधर को मिटाते हैं। अब हमें कह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड x इफ वॉल्यूम v यानी वॉल्यूम इज मैक्सिमम। यही सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इफ v इज मैक्सिमम फाइंड x, यदि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो x का मान क्या होगा, यानी कितना टुकड़ा काट के हटाएंगे, ये पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम मैक्सिमम कह रहा है तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको तोड़ दो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 81x, इसको अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 4 बाहर रहेगा, 18 गुना 36 x प्लस 81। थोड़ा सा इसको dv बाई dx को बराबर 0 कर दो फॉर मिनिमा या मैक्सिमा। तो यहां से 3 भी कॉमन निकाल सकते हैं, ये गायब हो गया, यहां से बचेगा x माइनस 3 27 बचेगा, सॉरी 9 x माइनस 9 इंटू में, तो x का मान क्या निकला 9 या 3। तो अब थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइएगा, जो काट के टुकड़ा हटाएंगे वो रहेगा 9 या 3। तो इसमें से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहेगा, पॉइंट ऑफ कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा। पहला तो एक कॉमन सेंस है भाई, टोटल 18 ही सेंटीमीटर लंबा है साइड, तो 9 इधर से काट देंगे, 9 इधर से, तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो 9 तो होगा नहीं, तो बचा 3। तो इस सवाल का आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन इसको शो करना रहेगा, तो शो करने के लिए या तो हम इसे डबल डिफरेंशिएट कर दें, डबल डिफरेंशिएशन वाला मेथड बता चुके हैं, इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे d2v बाई dx स्क्वायर, तो 4 बाहर रहेगा, 6x माइनस 36। इसमें से जो वैल्यू रखने पर भाई 9 रखने पर आ जाएगा पॉजिटिव, x की जगह 9, तो 9 चौक 54 घटाओ 36 पॉजिटिव आ रहा है।
तो जिसका डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव होता है वह पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो x बराबर 9 रखने पर वॉल्यूम मिनिमम होगा, तो वो तो हमारा आंसर नहीं जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो x की जगह 3 रखने पर क्या होगा, 6 3 18 9 36 निगेटिव हो जा रहा है। तो एट x इक्वल टू 3 द वॉल्यूम इज मिनिमम, देयरफॉर x बराबर 3 पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमारा रिक्वायर्ड कितना रहेगा साइड आंसर। तो हम लोग यहाँ पर यार लिख सकते हैं क्या चीज, एट x बराबर 3 d2v बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 3 18 घटाओ 36। अब जो आया क्या आया उससे मतलब नहीं है, लेस देन 0 आया, इसलिए x बराबर 3 इज क्या रहेगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो आंसर हो गया x बराबर 3 सेंटीमीटर। कितना आंसर रहेगा हमारे पास, 3। कितना टुकड़ा का हटाएंगे, 3। ऐसे नंबर लाइन पर दिखाने का मन होगा तो हम यहाँ पर दे देंगे 9 और 3, और यहाँ से हम लोग पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो ये तो हमारा इसके पहले निगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इसके इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, वैसे भी दिखा सकते हैं, जो मर्जी हो सो कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा था कि कितना हम स्क्वायर पीस का टुकड़ा काट कर हटाएंगे, तो हमारा आंसर आया x बराबर 3 सेंटीमीटर। लेकिन यदि यह पूछता कि ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, यहाँ पूछ नहीं रहा है इस सवाल में, यहाँ सिर्फ पूछ रहा है कितना टुकड़ा काट के हटाएंगे, तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन यदि पूछता कि बताइए कि जो वो बक्सा बनेगा उस बक्से का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए यहीं पर x की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 3। तो x यही वॉल्यूम है, x बराबर 3 से 3 सेंटीमीटर पर बक्से का वॉल्यूम रहेगा मैक्सिमम। तो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम कहेगा निकालने के लिए, तो वॉल्यूम मैक्सिमम निकालने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख देंगे, हमारा जो भी आएगा वो मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये सवाल आपका ऐसे बना। और सेम क्वेश्चन है तुम्हारा 18 नंबर, बस उसमें अंतर यही है कि ये तुम्हारा स्क्वायर 3 का टुकड़ा था और 18 नंबर में तुम्हारा रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ चारों साइड 18 थे, वहाँ रेक्टेंगुलर में एक साइड में हो जाएगा 48 45 और 24। तो इधर x घट के हो जाएगा यहाँ पर 45 माइनस 2x, यहाँ हो जाएगा 24 माइनस 2x। अब बाकी हाइट रहेगा इसका x। अब बाकी वैसे ही बना लेंगे हम लोग 18 नंबर को सेम तरीके से। अब बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो पूछिएगा, हम बताएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 19 पर। तो 19 को सवाल आप लोग देखिए, तब तक हम इसको फोटो बनाते हैं कुछ 19 का। सवाल देखिए, तब तक हम फोटो बनाते हैं। हाँ, सवाल बनाते समय हमें एक चीज पर फोकस करना है, गिवन। गिवन क्या है, क्योंकि जो गिवन है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमको जिसको डिफरेंशिएट करना है वहाँ से एक वेरिएबल हटाना रहेगा, और हटाने के लिए हमेशा हम लोग सहारा कहाँ से लेंगे, गिवन से। गिवन में जो है कांस्टेंट है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यह जान लीजिएगा। तो गिवन पर जरूर ध्यान देना है, गिवन पर ध्यान दीजिएगा। सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्किल। सर्किल गिवन है, सर्किल गिवन है, इसका मतलब इसका रेडियस फिक्स्ड है। सर्किल फिक्स है, रेडियस फिक्स है। इसके अंदर में रेक्टेंगल बहुत ज़्यादा है। तो चलो हम लोग एक अपने मन से
यहाँ एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल अलग अलग साइज का रेक्टेंगल रहेगा। शायद आप लोगों को मालूम होगा स्क्वायर को भी एक रेक्टेंगल कह सकते हैं। ए बी सी डी ये रहेगा, चाहे इसको पी क्यू आर एस मान लेते हैं। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल हुआ। ये रेक्टेंगल है और यह सर्किल जो है फिक्स है। सर्किल फिक्स है, इसका मतलब ये रहा, ये रेक्टेंगल अगर टेढ़ा हो गया है अपना बनाइएगा सही सही। सर्किल फिक्स है यानी सर्किल का रेडियस हमारा फिक्स है, यह कांस्टेंट माना जाएगा। कांस्टेंट है, रेडियस को आर यह मान लेंगे हम कांस्टेंट है यानी फिक्स्ड है। यह सर्किल फिक्स्ड है यानी सर्किल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी रेडियस फिक्स है। रेडियस फिक्स है तो मान लिया हमने इसको आर। यह कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। बाकी रेक्टेंगल अलग अलग साइज का है। अब सवाल सुन लीजिए क्या कह रहा है कि सो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्किल। इस सर्किल के अंदर में जितने भी रेक्टेंगल होंगे, जितने भी अलग अलग साइज के जितने भी रेक्टेंगल होंगे, उस सब का कुछ न कुछ एरिया होगा। इस सर्किल के अंदर में जितने भी रेक्टेंगल होंगे उन सभी रेक्टेंगल का कुछ न कुछ एरिया होगा। तो सवाल में कह रहा है कि ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्किल द स्क्वायर हैज अ मैक्सिमम एरिया। मतलब कि हर रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया होगा, लेकिन जो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा उसी का एरिया मैक्सिमम होगा। यही प्रश्न है। इसमें से जो रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया रहेगा, जिसमें जो रेक्टेंगल का स्क्वायर रहेगा उसका एरिया मैक्सिमम होगा, या जिसका एरिया मैक्सिमम होगा वह स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लेट ए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए को हम लोगों ने माना एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, इफ एरिया इज मैक्सिमम, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इफ एरिया इज मैक्सिमम, तो प्रूव करना है रेक्टेंगल है स्क्वायर। तो स्क्वायर कब रहेगा, जब इसका चारों साइड बराबर रह जाएगा। तो प्रूव करना है क्या चीज, पी क्यू आर एस क्या है, एक स्क्वायर है। प्रूव करना है कि यह स्क्वायर है। यदि इसका एरिया मैक्सिमम रहेगा तो प्रूव करना है कि स्क्वायर रहेगा। यही है प्रश्न। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर का साइड मान लेंगे। इस स्क्वायर का साइड मान लेंगे। लेट पी क्यू बराबर आर एस, अपोजिट साइड को माना हमने 2y, इधर क्यू आर और आर एस, क्यू आर या पी एस को मान लेते हैं 2x। अपोजिट साइड सेम रहेगा, ये मान लिया हमने। अब आगे इस हिसाब से जब हम चलते हैं तो एरिया बराबर L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है। भाई इधर का लेंथ को हमने क्या माना 2x, इधर के लेंथ को हमने क्या माना 2y, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया एरिया। अब हमें वहां से एक वैल्यू, अब तुम कहोगे कि सर 2x और 2y क्यों माना, x और y क्यों नहीं माना, बता देते हैं। तो अब यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, हमें उसमें से एक हटाना है। सुन लीजिए ठीक से, यहाँ पर दो पहले तो हमने इसका लंबाई मान लिया 2x, चौड़ाई मान लिया 2y, किसका, रेक्टेंगल का।
तो 2x 2y क्यों माना वो बताते हैं। अभी हम x y मान सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, हमने माना 2x 2y। और अब यहाँ पर एरिया कह रहा है मैक्सिमम, तो एरिया को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एरिया हमने ले लिया L इंटू बी, 2x इंटू 2y। तो अब सवाल है किसी एक को हमें या तो x या y को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ दो बातें होंगी। सबसे पहले हमने यहाँ से डाल दिया परपेंडिकुलर, तो सोचो यहाँ से भी डाल दिया परपेंडिकुलर। तो एक तरह से देखा जाए कि सेंटर से ये तो कोड हो गया, सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर दो भाग में बांटता है। तो यहाँ हो गया बेटा x, इसीलिए माना था 2x। अगर x मानते तो आधा क्या होता हमें x/2। तो x/2 से तिका गुना भाग करने में, डिफरेंशिएशन करने में टेंशन होता है, इसीलिए हमने माना 2x। तो 2x समझ गए ना, 2x का आधा x और इधर में 2y का आधा y, यानी ये हो जाएगा y। हम यही वाला y हमको यहाँ आ जा रहा है, यही हमारे पास y जो है आपको वहाँ आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो एक वेरिएबल तो हट जाएगा, y बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, ऐसा देख लो कैसे, y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y बराबर अंडर रूट r स्क्वायर माइनस, ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से 2 गुना 2 हो जाएगा 4 गुना x, और y की जगह हो जाएगा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो अब उसको हम आराम से, एक वेरिएबल मेरा हट गया, उसको आराम से हम डिफरेंशिएट कर कर उसका वैल्यू निकाल सकते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमा के लिए। लेकिन ऐसा है, कैसे हुआ सब क्लियर हो गया। लेकिन ऐसा है कि रूट वाले को डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी दुविधा होती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग ये तरीका नहीं अपनाते हैं। अपना अपना मर्जी है, कोई ऐसे ही बनाता है, हम ऐसे नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एंगल कुछ मान लेते हैं। इसको मानने से क्या होगा हमारे पास कि इस जगह पर यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा y/r। तो y बराबर क्या हो जाएगा r साइन थीटा, और यहाँ से cos थीटा बराबर हो जाएगा x/r, है ना, x/r। तो x बराबर क्या हो जाएगा r cos थीटा। अब चूंकि r यहाँ फिक्स है ना, तो xy कब बदलेगा, जब थीटा बदलेगा, सवाल है। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करते हैं, इसमें ये जो हमारे पास a बराबर क्या माने थे 2x गुना 2y, तो बेटा 2 इंटू 2 x की जगह यह लिख देते हैं और y की जगह यह लिख देते हैं। हम लोग यह भी कर सकते हैं r cos थीटा इंटू r साइन थीटा। तो थोड़ा और, अब यहाँ पर वेरिएबल खाली थीटा हो गया, एक्स वाई के बदले रूट भी नहीं रहा, हमको फायदा हो गया। कैसे फायदा हुआ, क्योंकि r तो हमारा कांस्टेंट है, r में कोई चीज नहीं हुआ, तो वेरिएबल क्या हो गया, थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 2r, देखो दिमाग लगा के, जिससे हमको फायदा हो बनाने में, 2r स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा हम यहाँ लिख देते हैं, जिससे कि अभी डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू भी पर, लेकिन यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमको देखो कितना मजा आ जाएगा, आराम से यह डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा। अब यहाँ बहुत सिंपल तरीका से, तो अब इसको हम मिनिमा या मैक्सिमा निकालने के लिए, इसे हम u इंटू भी, सीधे सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। और हम लोग जो भी जानते हैं फॉर मिनिमा या मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, हम dA/d थीटा को 0 करेंगे। तो इसे जब हम 0 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2r स्क्वायर इंटू 2 cos 2 थीटा बराबर 0। तो cos 2 थीटा बराबर 0, तो यह बराबर 0 कब कब होता है, या तो होगा 90 डिग्री पर या होगा 270। तो 270 कभी संभव नहीं, तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर क्या हो गया 45।
अब यही हमारा या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब असल में यह क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पता करने के लिए हम इसे अब यहाँ साइंस क्यों तो बना नहीं सकते हैं, इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे d2a बाई डी थीटा स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4r² तो है ही, और यह cos 2 थीटा का हो जाएगा क्या चीज, माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 रह जाएगा। देखो दू हो गया 4r², और cos का हो गया माइनस साइन 2 थीटा इंटू कोफिशिएंट ऑफ थीटा क्या रह गया 2। अब सोचो थीटा की जगह जब 45 रखिएगा, थीटा बराबर 45 रखने पर हमारा साइन 2 थीटा 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान 1, तो क्या बचेगा हमारा d2a बाई डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि साइन थीटा बराबर 45 के लिए यहाँ 90, तो यह क्या हो जाएगा निगेटिव। अब लेस देन 0 हो गया तो थीटा बराबर 45 क्या हो गया हमको, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हम लोग थीटा बराबर 45, इसलिए हम इसको क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसलिए एट थीटा बराबर 45 जो है थीटा इज इक्वल टू 45 जो रहा, यही रह गया हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब हमें थीटा बराबर 45 पर एरिया जो है वह मैक्सिमम निकलेगा, है ना। तो इसलिए एट थीटा बराबर 45 पर एरिया इज क्या होगा, मैक्सिमम। अब एरिया तो मैक्सिमम हो गया, अब हमको दिखाना है कि यह स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक, तो आप लोग इसको दिखाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है ना। तब तक हम क्या करते हैं, इसको हम ये आप लोगों को दिया कैसे स्क्वायर होगा सोचिए, फिर हम थोड़ा आपको मौका देते हैं, तुरंत हम अगले वीडियो में बाकी इसको पोर्शन लेके आते हैं और बाकी कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं। तब तक आप लोग यहाँ ध्यान लगाइए कैसे हो रहा है, ठीक है। कैसे इसको प्रूव करेंगे सो ध्यान लगाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।